बट यार बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा। मैं सबको ये बोलता हूँ कि जो डिफेंस वाले होते हैं, जो आर्मी मैन हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वो हमें, हमारे देश को सिक्योर और सुरक्षित रखते हैं, हमको पता भी नहीं है। वैसे ही जब हम घर के अंदर आते हैं ना, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बगल में या बगल के पड़ोस में, कोई मोहल्ले में या उस बिल्डिंग में और कहाँ पे कुछ गलत होते होते रुक गया, वो अरे पुलिस रोक देती है, मुझे पता नहीं चलता, मेरा घर सुकून से रहता है, मुझे कुछ बुरा नहीं होता मेरे घर के आसपास, मैं सेफली घर पहुँचता हूँ पुलिस की वजह से। एंड आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैम, क्योंकि नहीं तो हमें पता भी नहीं होता आधे टाइम। मेरे एक मित्र थे और वो मुझे किससे बताते थे कि पता है अच्छा लोखंड वाला में फलानी जगह पैसा हुआ था, या ओशिवारा में होता, हमको पता नहीं चलता, हम वहाँ पे सोए होते हैं आराम से। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉप्स यार, हाई रिगार्ड्स फॉर देम। शालिनी इज अ पर्सनालिटी, बिकॉज आप है ना एक ठहराव की बात कर रहे थे, दिस रोल मे बी ब्रॉट सम ठहराव इन यू, बिकॉज तुम्हारी जो पर्सनालिटी है ना, जो मैंने बिग बॉस में देखे समझी है, इट्स लाइक अ पॉपकॉर्न के अंदर जो लिड बंद करता हूँ ना मैं, बस वो है, लिड खोलने की तैयारी है। हाँ। जैसे लिड खोलेगा ना, पॉपकॉर्न बाहर आना शुरू कर देगा। हाँ। तो वैसे एक तुम्हारी पर्सनालिटी है। हाँ। एंड एक ठहराव, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द शो, तुम्हारे परफॉर्मेंस में थोड़ा ठहराव लेके आया क्या ये? बिकॉज आई हैव सीन वेब सीरीज में ना बहुत सारे पॉजेस पे अच्छे से इमोट करना, फेशियल एक्सप्रेशन कड़क देना, ये पिक्चर और टीवी में इतना नहीं हो पाता, लेकिन वेब शोज में ये बहुत फोकस करते हैं सारे मेकर्स, एक ठहराव लाने, एक पॉज लाने। हाँ, ऐसा हो सकता है। ऑल क्रेडिट गोज टू नीरज पाठक सर, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी मेरे ऊपर। कभी कभार वो डांट भी देते थे स्टार्टिंग में। हाँ, क्योंकि मैं बहुत ऐसा मांगा, सर बताओ क्या कर रहे हैं, बताओ क्या करना है। ही वाज लाइक तेरा रोल बिल्कुल ऐसा वाला है, तो ये स्माइल हटा दे। हाँ, रणदीप भैया ने भी मेरे को एक चीज़ बहुत सिखाई कि तू क्यों मुस्कुरा, तू क्यों हंस रहा है। मैंने क्यों, तो शॉर्ट में नहीं हंसूंगा ना। बोलता नहीं रियल है। सो मैं उतना सीरियसली ले लिया कि फिर मैं किसी से बात ही नहीं करी मैंने पूरे 120 दिन में। तो मैंने 70% ऑफ द टाइम मैंने किसी यूनिट में किसी बंदे से बात नहीं करी, कोई एक्टर, अपने को एक्टर से कोई बात नहीं करी, मैंने किसी से बात नहीं करी। मतलब बिकॉज आई हैड टू शो अ डिटैचमेंट, जो हमारी, जो मेरी बीवी बनी है, तो डिटैचमेंट दिखाना था। तो मैंने पूरे शूट के दौरान उनसे कोई बात नहीं करी। मैंने वो जब हम शूट करेंगे तो डिटैचमेंट दिखेगा कि वो डिटैच्ड है मुझसे। So I took it too seriously, I think it has worked also. It has made me a better actor. Today I think I am a better actor because of Inspector Avinash and because of Randeep Hooda and Neeraj Pathak sir and all. They have put in a lot of effort. एक पर्टिकुलर सीन जो आप पढ़ रहे थे स्क्रिप्ट एंड यू न्यू कि ये मेरा सीन होने वाला है, वैसे एक पर्टिकुलर सीन विच यू आर वेरी एक्साइटेड जब रोल होने वाला है, आज तुमको पता था कि यार ये सीन के लिए मैंने ना साइन किया, कौन सा सीन था वो? बड़ा मजा आया उस शो सीन। यार ऐसे बहुत सारे सीन थे यार। मैं बताऊं, मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे किसी ने बहुत पहले किस्सा सुनाया था और सलमान भाई ने भी ये चीज़ एक बार शायद कहीं पे मेंशन की थी किसी एक इंटरव्यू में कि अक्सर जो लिखा जाता है ना, जो डायलॉग ऐसे होते हैं कि जो यार ये पंच वाला है यार, वो कभी पंच नहीं बनता। अच्छा। और जो बिल्कुल नहीं होता ना, कि सोचा भी नहीं होता, एक्टर ने ऐसे ही बोल दिया होता है, तो वो पंच बन जाता है। हाँ, जैसे कितने आदमी थे, अभी क्या डायलॉग में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा ना, बस खाली ऐसे लिख दिया, लेकिन वो जिस तरह से शोले में बोला गया कितने आदमी थे, तो वो बन जाता है। ऐसे मोमेंट्स मेरे साथ में बहुत हुए। अच्छा। हाँ, एक डायलॉग था जिसमें मैं ड्यूरिंग द एंड ऑफ द शो मैं एक बार वापस शराब को हाथ पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मैंने छोड़ी हुई है, क्योंकि जो मेरी बीवी है वो मेरे को छोड़ के चली गई है बिकॉज आई वाज एन अल्कोहलिक। तो मैं नहीं यार अब करेक्ट करूँगा, लाइफ में अच्छा करूँगा, मैं उसको गुड बन के दिखाऊंगा, पर वो आई नहीं रही। सो एकदम वो इतना भर जाता है, इतना ज़्यादा वो थक जाता है कि वो वापस शराब की बोतल को हार उठा लेता है। तो रणदीप सर का जो कैरेक्टर है, रणदीप भैया का, वो अविनाश जो है, वो मेरा हाथ पकड़ देता है, क्या कर रहा है तू? तो मुझे बोलना था जिसके लिए छड़ी, मतलब जिसके लिए छोड़ा था उसी को छोड़ के आ रहा हूँ आज, तो फिर अब क्या फर्क पड़ता है ना? जिसके लिए शराब छोड़ी थी आज उसको छोड़ दिया, उसने मेरे को वो बोल देती है मुझे तुमसे नहीं रहना, तुम्हारे साथ नहीं रहना, डाइवोर्स मांग लेती है वैसे। सो उसको पंजाबी में बोलता है कि जिसके लिए छड़ी सी उन्हें जो छड़ के आ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? वो मुझे लगता है कि मेरे लिए, वो जब मैंने देखा था वो रोल, मुझे लगा था यार, और वो सीन बहुत प्यारा है, वो मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन वो सीन बहुत प्यारा है, बहुत एक्सटेम्पोर था, और पीछे गाने बज रहे हैं, जिए तो जिए कैसे, हमारी पुलिस जीप में, और हम सुन रहे होते हैं, और मैं बोलता हूँ अरे वाह, गाना भी टाइमिंग है, वाह। तो सॉरी बट इट्स फनी। हाँ, इट इज फनी। और वो रणदीप भैया का जो रोल है वो भी, ही आल्सो स्टार्ट्स सिंगिंग द सॉन्ग, आई आल्सो स्टार्ट सिंगिंग द सॉन्ग, और ये सारा एक्सटेम्पोर है उसमें। और कमाल की बात है, जिस दिन हम वो शूट कर रहे थे, जब हम एक्चुअली शूट कर रहे थे, मल्टी कैमरा सेटअप था उस दिन,
ऐसा प्लान नहीं था कि हम गाने गाएंगे, हमने गाना चालू किया और जैसे ही वो चीज़ हुई और मैं रोना चालू किया, मतलब उसमें इमोशन थे, तो बारिश हो गई, रियल बारिश। तो वो पूरा सीन एक्चुअली वो ऐसा था कि वो कैसे बना पता नहीं, लेकिन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, वो मैंने अभी तक देखा नहीं वो सीन, लेकिन वो सीन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि एक एपिसोड आ रहा है अभी, टू सी दैट सीन। इट इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़ ब्यूटीफुल। और दोनों हम लोग एक ब्रिज पे खड़े हैं और हम लोग गा रहे हैं, जिए तो जिए कैसे। यार ओटीटी में ना द नाइसेस्ट वे टू गेट द रिस्पॉन्स इज जब तुम्हारे बारे में स्टोरियाँ छपती है, नॉट द न्यूज़पेपर वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंस्टा स्टोरीज। तो रिस्पॉन्स क्या रहा है, व्हाट इज द रिस्पॉन्स, कैसे आप ट्रैक कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, टॉप मोस्ट कुछ याद है? यार मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने इंस्पेक्टर अविनाश का वही क्लिपिंग्स देखे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल टू शालीन की सेना, सो ग्रेटफुल टू माय फैंस कि उन्होंने जो जो डाला है वो मैं देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं अक्सर क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, मैं बेकाबू भी नहीं देखता एक्चुअली बहुत ज़्यादा, मैं सिर्फ उतने ही देख रहा होता हूँ जो मेरे फैंस डाल देते हैं, मैं उस पर चला जाता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि उन्होंने टैग किया होता है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत माइंड ब्लोइंग। मैं अच्छा भी दिख रहा हूँ, मैंने एक भी शॉट नहीं देखा था, मैं डबिंग से पहले मैंने एक भी शॉट नहीं देखा था। और डबिंग के टाइम पे मैं इतना ज़्यादा थकावट से था कि मैं कभी रजिस्टर भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो जब आप डब कर रहे होते तो आपका वो शॉर्टर फाइल्स होती है ना, हाई रेजोल्यूशन नहीं होता डब करने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ तो आप एक्चुअली नहीं देख पाते हो कि उसका रिजल्ट क्या है। सो अब जब मैं देख रहा हूँ, अब जब फैंस भेज रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी नाइस। और बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो आई एम रियली हैप्पी यार। मैं इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था, मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ऐसा मिलेगा, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सो आई एम रियली हैप्पी। लवली यार, दिस इज सो नाइस ऑफ यू कि आपको मतलब एक एक्टर को वही चाहिए व्हेन यू गेट अप्लॉज फॉर द वर्क, इतना मेहनत किया 120 दिन का। नहीं, पैसे भी चाहिए। पैसे तो चाहिए, उसके बिना है ही नहीं, कुछ काम ही नहीं है। लेकिन व्हाट इज द रीजन, बेकाबू इज फॉर पैसा और व्हाट? नहीं, नथिंग इज फॉर पैसा। अच्छा, पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट ओके, ऑफ व्हाट यू लव, और जब तक आप वैसा लोगे तो आप चलते रहोगे। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बट कीप इट एज अ बाय प्रोडक्ट, डू व्हाट यू रियली लव। मैंने एक टाइम पे मेरे पिता को ये बोला था, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने अपने डैड को बोला था कि डैड यार कुछ करना है लाइफ में, क्या करूँ बताओ। तो पापा ने बोला बेटा मैं किसी को जानता हूँ जो बाल्टी और टम्बलर बनाते हैं, मग्गा बनाते हैं, उनकी मग्गे की मैन्युफैक्चरिंग है। दैट मैन टुडे इज वन ऑफ द सुपर रिच गाइज ऑफ आवर कंट्री। सबको वही नहला रहे हैं, वो ही सबको नहला रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है कि तुम उस चीज़ को प्यार कितना कर रहे हो अपने काम को। अगर प्यार कर रहे हो तो वो पैसा तो झक मार के आएगा। सो आई बिलीव इन दैट यार। मैं बट थोड़ा बंद भी जाते होंगे ना, बिकॉज बहुत सारे डेली सोप जब आप कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बिग प्रोडक्शन, अच्छा लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, यू विल बी देयर एवरीडे, लोग आपको एवरीडे देखने वाले, एक अपॉइंटमेंट फिक्स है शालीन के साथ। बट बहुत बंधन भी आते हैं विद टर्म्स ऑफ लॉन्ग आवर शूट, कुछ और कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मुझे बोरिंग होता है। अच्छा। मैं घर अगर 10 बजे चला जाऊँ तो मुझे एब्सोल्युटली बोरिंग लगता है। ओके। हाँ, मेरे को लगता है अब मैं क्या करूँ। तो मैं अगर मैंने किसी दिन 9 बजे शूट पैकअप हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है यार अरे बाप रे क्या करने वाला हूँ। Probably I'll read something. What else can I do? But I don't like getting free. I like working. अच्छा, lovely यार। शालीन को काम मिलता रहे। And before we wrap up, 2-3 चीजें मेरे को तुमसे बात करनी है। I have lot of fan questions of yours. तो वो तो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, because ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, I think it's irrelevant because you like working. Big Boss में तुम्हारा अंदर काम चल रहा था, but anything जो तुम्हारे घर से जब तुम बाहर निकले, मॉम डैड ने बताया तुमको, शालीन बेटा जब तुम 3-4 महीने अंदर थे, पता है ये सारी चीजें हुई है। What did you miss? I miss the बड़ा lot. event? I miss the lot. Yeah. अच्छा। I miss being there with my friends Okay. who did not go through a good time Okay. when I was inside. Okay. और ऐसा मुझे पता चला कि उनके पास में ऑप्शन था मुझे बताने का, लेकिन फिर भी फैमिली ने डिसाइड किया कि मेरे को ना पता चले। Okay. I missed out on a lot of things. Not so good things. Okay. And I felt little traumatic. One of my friends got cancer. Was operated. Very close friend. Like he's a brother. My dog Swag was attacked by another dog. So, Very bad. yeah, he had to be taken. So there were a lot of not so good things that happened outside when I was inside Big Boss. So I had to catch up to all of that, and then yeah, I just and now I'm there with all of them. There are a lot of things that happened. कुछ देश जहान की खबर मिस की? मैंने कुछ नहीं
नहीं, मैंने अपने लोगों की बहुत खबरें मिस करी हैं और ऐसा टाइम था जब मैं अपनों के साथ में रहना चाहिए था मुझे, और अगर मुझे पता होता तो मैं दरवाज़ा तोड़ के बाहर आ जाता, लेकिन थैंकफुली ना मेरे पेरेंट्स ने ऐसा चाहा। मम्मी भी जब आई थी तो उनको बोला गया था कि बिल्कुल ना नहीं बताएं, पापा ने बोला था, तो मुझे कुछ नहीं बताया गया, बट आई मिस ऑन लॉट ऑफ। तो क्या लोग आपसे मिलते हुए रैंडमली बात करते हैं कुछ ऐसी अबाउट बिग बॉस और एनीथिंग? यार शालीन वो एपिसोड में ना तूने ये किया था ऐसा, हाँ ऐसा बहुत सारा बार होता है। मैं लाइक क्लूलेस, क्या बात कर रहे हैं? हाँ मैं अभी रिसेंटली एक मीटिंग करने गया था तो वहाँ पे मुझे टेबल पे चिकन आ गया था। अच्छा। हाँ तो एक फैमिली थी वहाँ पे वहाँ पे बैठी हुई थी, तो उनकी जो बेटी थी, हाँ। छोटी एक 5-6 साल की बेटी थी, फिर मैंने उनके साथ फोटो भी दिखाई। उन्होंने बोला कि वो देखो शालीन है बिग बॉस वाले, उनको चिकन, हाँ वो चिकन अंकल उनको चिकन भिजवाते हैं, सो दे सेंट मी चिकन डिश एंड आई वाज लाइक मैं कॉफी पीने आया किसी के साथ मीटिंग करने, बट दैट वाज सो स्वीट एंड आई वाज लाइक हमने नहीं ऑर्डर किया, बोलते नहीं सर उन्होंने भेजा, फिर उन्होंने हाय किया, मैंने अरे ये क्या हुआ, एंड आई वाज लाइक ओके, then I went there and I met all of them। यार बड़ा मजा आता है ऐसे, मुझे कई बार बहुत सारी चीजें होती है। यार तुम्हें चिकन कितना आता होगा, मैं सच में सोच रहा हूं। नो ब्रांड हैज साइंड यू टिल नाउ एनी चिकन। आई एम नॉट गेटिंग टाइम, आई स्वेयर। मेरे पास में अभी इनफैक्ट बात भी कर रहे थे, 2 ऐसे ब्रांड है बहुत फेमस ब्रांड है, आई नो, जो चिकन के आए हुए हैं। yes. और पर वो मिलना चाह रहे हैं और मेरे पास टाइम नहीं है, अरे और ये इतने बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, ये ऐसे अच्छा नहीं लगता उनको वैनिटी में आना, सेट पे आना। सो आई एम स्टिल वेटिंग कि जिस दिन मुझे छुट्टी मिलेगी मैं उनसे मिलूंगा, तो कुछ कैंपेन है व्हाटएवर, बट यू नो यू बिकेम सिनोनिमस टू चिकन। हाँ मेरे को ऐसा पता चला है, आई एम रियली ग्लैड यार, मतलब अच्छा है। कहीं नाम से बिक रहा आपके नाम के शालीन चिकन? या ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा कहीं पे ऐसा एक तो है जहाँ पे आई थिंक दिल्ली या गुड़गांव में कहीं पे एक है दुकान, मुझे उसका फोटो आई थी। अच्छा, शालीन चिकन। हाँ क्या था, शालीन का चिकन ऐसा। अच्छा हाँ वो पोल्ट्री टाइप की उनकी दुकान है, वो उसकी फोटो मेरे को आई थी ऐसा। एक तो मुझे पता है, बट आई एम श्योर मैं सबको बोलना चाहूंगा जिसको अगर आपको मेरी नाम की दुकान खोलनी है आप चिकन थोड़ा 15-20% जो है रॉयल्टी, हाँ वो भिजवा दीजिएगा, वो भिजवा दीजिएगा। लास्टली बिफोर आई मूव टू द फैन क्वेश्चन है ना, मेरा ये पर्सनल टेक है, बिकॉज़ मैं ना बिग बॉस बहुत अच्छे से देखता हूँ। Sometimes I felt Big Boss rude थे आपसे, सर आपको लगा? नहीं यार बिल्कुल भी नहीं यार, on the contrary I thought that he was very sweet to me। अच्छा। मैं वो नटोरियस किड था उस घर का, जो ना बिल्कुल नहीं सुन रहा था, बीच में तो मैं बिल्कुल ही सुनना मैंने बंद कर दिया था, and they were, हाँ and they were very sweet to me यार। I am really grateful to Big Boss and I actually miss him। अच्छा। हाँ क्योंकि कई बार वो उनके जोक होते थे मेरे साथ में तो मुझे बड़ा मजा आता था। एक आई रिमेम्बर वो डाला नहीं था शायद उन्होंने, आई डोंट नो कि टेलीकास्ट में आया था नहीं आया था, मैं गाने गा रहा था बाथरूम में, और कुछ तो ऐसा आई थिंक फैमिली वीक की बात है, और किसी की माँ आई थिंक किसी की मम्मी आई हुई थी, तो मैं गाना गा रहा था तो उन्होंने एकदम से बोला कि शालीन अगर सुर में गाते तो हम डाल भी देते राइट्स लेके ऐसे गाओगे तो बाकियों का कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। मैं आउच ओके, बट they were very sweet to me। I think I'm really grateful to Big Boss for being so patient with me, because बीच में तो मैं I was but I had my own emotions there, I was going through my own mental hard work over there, tough life, tough time that I was going through, and they were very supportive। I'll always be thankful to Big Boss। चलो lovely। With that I'm very quickly moving to the fan questions। बहुत सारे fans अभी जो आपको बेकाबू में फॉलो कर रहे हैं, and I'll show you the questions। लिखा भी है, स्मिता पवार लिख रही है आपके कि it's been long you posted a dancing reel। क्या हो रहा है भाई? यार ये मुझे पहले भी आया था, मेरे को ये I know ये ऐसे स्मिता I am very sorry। मैं अगले कुछ दिनों में I promise कि मैं एक सीक्वेंस रखता हूँ बेकाबू में, तो आप बेकाबू देखना, उसमें मैं डांस करता हूँ। ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, एंड आई विल एक्चुअली डू इट जेन्युइनली। अच्छा, आई विल मेक श्योर कि एक मैं डांस बेकाबू में ही कर लूँ। तो बेकाबू से एक और क्वेश्चन है, हाँ। लिख रही है मेजर पेबल, ऐसा उनका हैंडल। मेजर पेबल, हाँ। शालीन ईशा ने लास्ट 2-3 वीक से कोई स्टोरी क्यों नहीं डाली? शालीन ईशा दोस्त नहीं है क्या? मैं फोन छीन के उनका मैं अभी स्टोरी डालता हूँ, ये बहुत ही बुरी बात है, मुझे नहीं पता उन्होंने डाली क्यों नहीं डाली है। आपने भी नहीं डाली है? मैंने भी डाली है। नहीं यार, एक मिनट बुलाओ यार, कहाँ है? आज तो ईशा के स्टोरी डलवा के मैं जाऊंगा, ये आज ही करूंगा मैं पक्का आपको, ऐसा बिल्कुल। हमारे हम लोग दोस्त हैं, हम लोग बहुत प्यारे दोस्त हैं यार। अच्छा, म्यूजिक वीडियो कब करने वाले? ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है यार। ये मुझे अच्छा गाना चाहिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे पास में, मैं नाम नहीं ले रहा, मेरे पास में 6-7 गाने आ गए, लेकिन मुझे कोई गाना पसंद नहीं आ रहा है। मुझे जिस सेकंड गाना पसंद आएगा, मैंने बोला है, मैं एक बड़ी कंपनी है और उन्होंने मुझसे बोला भी कि कितना लोगे, मैंने बोला आप पैसा छोड़ दो, आप मुझे गाना लाके दो ऐसा जो मुझे पसंद आए और मैं कर लूंगा। तो मेरे पास में गाना नहीं आ रहा यार मुझे जो पसंद आए। हाँ, मैं वो मतलब सब बहुत अच्छे हैं
क्या नहीं मतलब ऐसे गाने बहुत सारे आ रहे हैं, मेरे को पसंद नहीं आ रहे, बट जैसे ही मुझे पसंद आएगा मैं सच में कर लूंगा। कोई अगर देख रहा हो, आपके पास कोई अच्छा गाना हो, पैसे भी मैं कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा। मेरे 2-3 दोस्त है जो म्यूजिक बनाते हैं, अपन कांटेक्ट करवाते हैं। गिल्टी प्लेजर क्या है शालीन का? मेरा गिल्टी प्लेजर फिलहाल गिल्टी प्लेजर मेरे समोसे हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो जहाँ पे आप बैठे हो इसके पास में एक समोसे की दुकान है जो बहुत फेमस है। ओह आई नो, ये मुझे लग रहा है गोरेगांव का वही समोसे वाला जो 4-4 रुपए पहले बेचता होगा, ये मेरे को लग रहा है ये वही है। हाँ, ये वही इतना छोटा है ना? हाँ, बहुत यम होते हैं। तो खिला रहे हैं क्या हम लोग को? आपको मैं भी खिलाता हूँ। अच्छा, अरे मोस्ट वेलकम। शालीन अपने को खिलाएगा। तो समोसे आजकल मेरा बिल्कुल हाई टाइम, बिल्कुल ऐसे टॉप पे चल रहा है। समोसे अभी खाएंगे शालीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज आप डांस इतना तोड़ू करते हैं, बिग बॉस के घर में कौन आपको कंपटीशन दे रहा था डांस में? कोई भी नहीं दे सकता। कोई नहीं? एक तो नाम मुझे डांस छोड़ो, मुझे वैसे भी कोई कंपटीशन नहीं दे सकता। एक नाम लेना हो तो किसका लेंगे? डांस में कौन? चलो आपका टक्कर का नहीं, देयर हैज टू बी सम सेकंड ना। बस ठीक है, सब अच्छे थे। सब अच्छे थे, एक नाम भी नहीं ले रहे आप। मैं अच्छा था। अच्छा, मैं बहुत अच्छा था। ओके, मुझे पता है। कुकिंग स्किल्स, किसकी कुकिंग सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं आज के बिग बॉस में से? बिग बॉस में यार अर्चना बहुत अच्छा बनाती थी यार, सच में। अच्छा, व्हाट इज द डिश? अर्चना तो मेरे लिए चिकन ही बहुत सारा बनाया उन्होंने। हाँ। लेकिन आई रिमेम्बर वो पराठा कुछ तो बनाया था उन्होंने जो बहुत अच्छा था, और बहुत स्वीटली बनाया था उन्होंने। इनफैक्ट प्रियंका ने भी बहुत एक बार बनाया था मेरे लिए, और उनको खाना बनाना नहीं आता था। अच्छा। और उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया था, और उन्होंने बहुत ही प्यार से खाना बनाया था मेरे लिए। आई रिमेम्बर वो कुछ राजा रानी वाले थे, तो शायद शादी ब्याह के टाइम पे कुछ उन्होंने सीखा था। एंड देन शी मेड आई थिंक छोले एंड वन वैसा। तो दैट वाज वेरी स्वीट यार, वेरी स्वीट ऑफ देम। अगर बिग बॉस के घर के जो सदस्य हैं वो कोई बॉलीवुड कैरेक्टर को रिजेंबल कर सकते हैं तो वो क्या हो सकते हैं? जैसे अर्चना कौन सा बॉलीवुड का कैरेक्टर हो सकती है? अर्चना को बॉलीवुड नहीं करना चाहिए, अच्छा है, बॉलीवुड अच्छा कर रहा है। अच्छा, प्रियंका? नहीं I'm just kidding, ऐसा नहीं है। बट कोई ऐसी श्रीदेवी हो सकती है फ्रॉम ये अपना मिस्टर इंडिया, वैसा कुछ हो सकता है? एनी कैरेक्टर व्हिच यू थिंक शी इज क्लोज टू? मिस ब्रिगेंजा? मिस ब्रिगेंजा? ओह, कुछ होता है। हां, नहीं, आई थिंक दैट वाज मैं हूं ना। मिस ब्रिगेंजा कुछ होता है। हां, अच्छा। बट शी हैड अ सिमिलर रोल इन मैं हूं ना आल्सो ना वन। नहीं, वो सुष्मिता सेन थी मैं हूं ना में। नहीं वो भी थी अर्चना पूरन सिंह आई थिंक शी वाज इन कुछ होता है टीचर बन के। हाँ, कर रहे, रुको। हाँ, आई थिंक वही था, कुछ होता ही था। वापस दे दो। हाँ, सो वो मिस ब्रिगेंजा कुछ होता है। नेक्स्ट, प्रियंका। प्रियंका वुड बी, यार ऐसे मुझे नहीं आएगा। अच्छा। बट प्रोबब्ली शिव। मुझे ऐसे नहीं आएंगे। मैं शालीन तो कोई भी, किसी में भी आप हीरो को ले लो। अच्छा, अब्दू। हाँ, अब्दू छोटा भाईजान, बड़े भाईजान की जगह छोटा भाईजान, तो वो बड़े भाईजान जैसे हैं, छोटा भाईजान। अच्छा, हाँ। लास्ट कौन था? देखो 3 महीने हो गए, मेरे को याद भी नहीं आ रहा कौन था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये पूछना है मेरे को, टीना के साथ क्या टच में है? मैंने टीना को भी ये क्वेश्चन पूछा था। हाँ, नहीं भाई, मैं अपने परिवार के साथ में टच में नहीं हो पा रहा। मैं कहाँ ही किसी और के साथ में टच में रहूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपने परिवार के साथ में टच में रहूं, वो बहुत जरूरी है। यार अपनों के साथ में मैं टाइम ही नहीं बिता पा रहा हूँ। ओके, वो बहुत जरूरी है। ओके, वियर्डेस्ट रूमर जो तुमने तुम्हारे बारे में सुना है मैंने आज 3-4 महीने में? मैंने अभी मैं आपको अभी दिखा भी सकता हूँ। मेरे को अभी 1 घंटे पहले एक पब्लिकेशन से आया कि मैं डेट कर रहा हूँ एक कोई मार्केटिंग एजेंसी या कोई ऐसी इंडस्ट्री से है। पता है आपको? मैंने बताया अभी 1 घंटे पहले मेरे को मैसेज। क्या बात कर? हाँ, मेरे को ऐसे मैंने एक्चुअली किसी एक इंटरव्यू में बोला था दैट आई एम नॉट सिंगल। नहीं, हैव आई फाउंड लव? तो मैंने ऐसे बोला था एक इंटरव्यू में कि यस आई हैव। सो बट उसका मतलब था कि द क्वेश्चन वाज एंड ही इज लाइक हैज शालीन फाउंड लव? तो मैंने यस, है ना। सो ही इज नॉट सिंगल। आई वाज लाइक नो, सो हु इज द लव? इज माय वर्क एंड यू नो आई एम नो मोर सिंगल बिकॉज आई एम डेटिंग माय वर्क। अच्छा, तो उसका वो कुछ आधा हिस्सा शायद आया होगा या कुछ ऐसा कुछ था। तो ऐसा कुछ ऐसे ह्यूमर्स है कि मैं आई एम डेटिंग समबडी। तो हम लोग यहाँ क्लियर करते हैं ना, अभी यही छपवाते सब जगह। क्या सिंगल है, डेट कर रहे हैं वर्क को। हाँ, ये हाँ, सिंगल नहीं है और वर्क को डेट कर रहे हैं। सिंगल नहीं है, वर्क को डेट कर रहे हैं। और ये मैं अग्री भी कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ बहुत मुश्किल से बेकाबू के सेट में से थोड़ा टाइम निकाल के अपना लंच ब्रेक कॉम्प्रोमाइज करके शालीन हैज स्पेंड जितना भी टाइम, आई एम सो सॉरी बहुत टाइम ले लिया मैंने, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड मेरा एक और चीज इनके साथ पेंडिंग है विच इज कमिंग आउट वेरी सून ऑन रेडियो सिटी, विच इज कॉल्ड सीन सेट है, जहां पर शालीन ने प्रॉमिस किया है कि मेरे को पूरा बेकाबू का सेट दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल।